नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार। आपका YouTube चैनल DCM कंप्यूटर एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। और आज हम जानने वाले हैं एक्सेल के ऊपर किस तरह से हम एक सैलरी स्लिप तैयार कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए आइए चलते हैं अपनी सैलरी शीट की ओर। सबसे पहले हमें चाहिए एम्प्लॉय का नेम डालने के बाद आपको चाहिए एम्प्लॉयमेंट आईडी। एम्प्लॉयमेंट आईडी जैसे आपको एक यूनिक आईडी दी जाती है ऑफिस की तरफ से। नाम हमारे मैच हो सकते हैं बट एम्प्लॉयमेंट आईडी यूनिक होती है। इसके बाद आपको जो बताया जाता है वहाँ पे बेसिक पे बताई जाती है कि आपकी कुल बेसिक पे जो है वो कितनी है। वर्किंग डे, WD मीन्स वर्किंग डे, कि आपने वर्किंग डे कितने दिन वहाँ पे काम किया महीने में। वर्किंग डे के बाद वर्किंग डे अमाउंट हमें निकालना होता है कि आपका टोटल सैलरी कितना बन रहा है। वर्किंग डे अमाउंट के बाद अगर आपने ओवर टाइम किया है तो उसको आवर्स में काउंट किया जाएगा पहले, उसके बाद उसको डे में कन्वर्ट किया जाएगा। डे में कन्वर्ट करने के बाद आपको ओवर टाइम अमाउंट मिलेगा जो उसके हिसाब से कैलकुलेट करके बनाया जाएगा। देन आपको टोटल सैलरी बताई जाएगी कि टोटल सैलरी आपकी कितनी है। उसके बाद आपका PF, प्रोविडेंट फंड और ESI, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस, ये आपका डिडक्ट होता है आपकी सैलरी से। और उसके बाद जो सैलरी आपकी बनती है दैट्स कॉल्ड नेट पे। अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे हमने किसी भी एक एम्प्लॉयज़ का नाम डाला, उनको एम्प्लॉयमेंट आईडी दे दी। उसके बाद अगर उन्हें बताया गया कि आपकी जो बेसिक सैलरी है वो है 22,000 रुपीज़ और ये मंथ में गए हैं 23 डेज वर्किंग डे थे इनके। वर्किंग डे अमाउंट काउंट करने के लिए हमें करना पड़ेगा C2 इंटू D2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मंथ डे से डिवाइड करेंगे। अगर मंथ 30 डेज़ का है तो 30, 31 है तो 31 और 28 है तो 28। इस तरह से इनकी जो सैलरी कैलकुलेट हो रही है, वर्किंग डे अमाउंट कैलकुलेट हो रहा है, वो है 16,860 रुपीज़। उसके बाद अगर हमने माना कि ये 35 आवर्स जो है ओवर टाइम इन्होंने किया हुआ है एक मंथ में, तो इसको डे में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कि इनकी शिफ्टिंग आवर्स कितने हैं, 8 आवर्स हैं या 10 आवर्स हैं या 12। तो जो भी हमारा ओवर टाइम आवर्स हैं उनको हम डिवाइड करेंगे अपने शिफ्टिंग आवर्स से। 8 है तो हम यहाँ मान लेते हैं कि चलिए 8 आवर्स की इनकी शिफ्ट है, उसके हिसाब से हमने इसको डिवाइड कर दिया। और अमाउंट निकालने के लिए फिर से हमें वही फॉर्मूला पुट करना है, बेसिक सैलरी इंटू वर्किंग डेज, ओवर टाइम डेज एंड डिवाइड बाई 30। तो इनका जो ओवर टाइम अमाउंट है वो बन गया आपका 3,208 रुपीज़। अब टोटल सैलरी के लिए हमें इनका जो वर्किंग डे अमाउंट है और ओवर टाइम अमाउंट है उसको ऐड करना पड़ेगा। इस तरह से हम इसको ऐड करने के बाद इसकी जो टोटल सैलरी निकल रही है, E2 प्लस H2, दोनों को मिलाने के बाद इनकी टोटल सैलरी बन रही है 20,075 रुपये। जो PF है वो आपका टोटल सैलरी के ऊपर कटेगा। जितने भी परसेंट आपको बताया जा रहा है कि 6% कटता है या 5% कटता है, वो आप यहाँ पे इसको डिडक्ट करने के लिए 6% का साइन लगा के आगे बढ़ेंगे तो इनका जो PF है वो आएगा। देन हमारा जो ESI है, एम्प्लॉयज़ सर्विस स्टेट इंश्योरेंस, इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप ऑन ड्यूटी बीमार होते हैं या कोई भी आपके साथ एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उसके लिए जो आपको ESI कार्ड या CGHS कार्ड वगैरह आपको प्रोवाइड किया जाता है उसका डिडक्शन होता है। तो ये भी आपका टोटल अमाउंट के ऊपर होगा। 3%, 2%, जितने भी परसेंट आपको कंपनी अमाउंट बताएगी वो हम यहाँ पे डिडक्ट करेंगे। देन हम निकालेंगे नेट पे। नेट पे में क्या होगा कि टोटल अमाउंट में से हमें माइनस करना है हमारे PF को और ESI को। तो देन दोस्तों ये हमारी एक सैलरी शीट तैयार हो जाती है जिसमें हम सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं।